नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद, शिशु रोग विशेषज्ञ, सीतामढ़ी, बिहार। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच शिशुओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ अहम टॉपिक्स को लेके। खासकर मैं अपने टॉपिक्स में समाज में जो मिसकंसेप्शन होती है, गलत विचारधाराएं होती है, उसी को लेकर आता हूँ। आज फिर मुझे लगा कि कुछ खास विचारधारा गलत फहमियों को लेकर आऊँ। उसमें एक बात यह है कि अक्सर दांत का निकलना और दस्त का होना। अक्सर समाज में ये समझा जाता है कि बच्चे का जब भी दांत निकलता है तो दस्त शुरू हो जाता है। दांत के निकलने से दस्त के होने का कोई डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। इस बात को हम लोगों को समझें। कोई ऐसा डायरेक्ट वजह नहीं है कि दांत निकलने की वजह से लूज मोशन या दस्त होता है। हाँ, इनडायरेक्ट कई अलग अलग फिलोसफी दिया जाता है, अलग अलग वजह बताया जाता है। एक खास वजह ये दिखता है कि जब भी बच्चों का दांत निकलता है, जब टिथिंग होता है, तो उस वक्त जो है बच्चे के दांत में इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा काटने का बच्चे को दिल करता है चीज़ों को। इसके वजह से हर चीज़ को जो भी उसके अगल बगल में बच्चों के होता है, उसको लेकर बच्चे मुंह के अंदर डालना चाहते हैं। और हमको ये जानना चाहिए कि हमारे अगल बगल में जो भी चीज़ें हैं, अगर उसको माइक्रोस्कोप से अगर यही चीज़ है, इसको देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो इसमें बहुत सारे जरासीम बैक्टीरिया बैठे होते हैं। वो जरासीम बच्चे के मुंह से होते हुए पेट के अंदर जाता है और वो लूज मोशन कराता है। तो हमको लगता है कि बच्चे को दस्त हो गया दांत निकलने की वजह से। तो इसका समाधान ये है कि आपके आसपास बच्चे जो भी चीज़ों से खेलते हैं, जो भी चीज़ें हैं, बच्चे का हाथ साफ कर रहे हैं, बच्चे का नाखून काटते रहें, और जो भी आसपास जो खिलौना है, टॉयज है, उसको धुलते रहें, साफ करते रहें, धो कर रखें, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन, कम से कम बैक्टीरिया पेट के अंदर जाए और कम से कम इन्फेक्शन हो और लूज मोशन से बचे। दूसरा, दांत से रिलेटेड निकलने से रिलेटेड समाज में एक मिसकंसेप्शन, गलत विचारधारा ये है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी माएँ आती हैं और बोलती है ऐसा दवाई लिख दीजिए जिससे बच्चे का सारा दांत एक ही बार में निकल जाए। तो आप लोगों को ये बता दें कि बच्चे ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे देने के बाद बच्चे की सारी दांत एक ही बार में निकल जाए। अल्लाह ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने हर दांत को निकलने का एक समय सीमा, एक एज लिमिट फिक्स कर रखा है। उसी उम्र के हिसाब, ज़्यादातर बच्चों का अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं हो तो उसी एज के हिसाब से दांत निकलता है, अपने समय समय पर ही निकलेगा। एक साथ कोई दांत नहीं निकल सकता है। और कमाल की बात यह है कि बहुत सारे लोग गांव घर में जो है एक साथ दांत निकलने की बहुत सारी दवाइयाँ भी देते हैं, नौनिहाल और क्या क्या देते हैं, जो कि एकदम गलत है। ऐसा कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है जिससे एक बार में दांत बच्चे का निकल जाए। ये तो एक मिसकंसेप्शन मैं जिसको बताना चाह रहा था। दूसरा जो बहुत ही ज़रूरी बताना चाह रहा हूँ, भूत प्रेत, साया और बीमारी। अक्सर ऐसी बीमारियां जो दिमाग से रिलेटेड होता है, उसमें लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि बच्चे को कुछ भूत प्रेत पकड़ लिया, या साया हो गया, या जिन भूत पकड़ लिया। आपको शॉर्ट में एक बात बताना चाहूँगा, इंसान का दिमाग यहाँ पे है और ये दिमाग से ही सारी संतुलन, इंसान अगर दिमाग सही से काम करता है तो हर चीज़ आदमी ऑर्डर में काम करता है, सही बोलता है, सही समझता है। जैसे ही आपका दिमाग सही से काम करना बंद करेगा, या दिमाग में कोई दिक्कत होगी, दिमाग का इन्फेक्शन किसी को हो गया, दिमाग में चोट लग गया, किसी को ट्यूमर हो गया, कुछ भी हो गया, उसको चमकी आ सकता है, उसको मिर्गी आ सकता है, इंसान बार बार बेहोश हो सकता है, इंसान कुछ भी बोलना शुरू कर सकता है, सही गलत की उसको तमीज़ नहीं होती, उल्टा सीधा कुछ भी बोलता है। ऐसे में लगता है गार्जियन को, घर में, गाँव में, हर जगह कि इसको कुछ न कुछ ऊपरवार हो गया, कोई साया हो गया, कोई जिन भूत पकड़ लिया, उसके चक्कर में वो अलग अलग बाबाओं से, भक्ता से, मौलवियों से जाकर वो इलाज कराते हैं, झाड़ फूँक करवाते हैं। आप जरूर करवाएं, आपका जिस चीज़ में विश्वास है, आस्था है। और इस चक्कर में जो अंग्रेजी इलाज, जो सही इलाज डॉक्टर के पास चलता रहता है, उस इलाज को लोग छोड़ देते हैं। ये बहुत ही गलत है। आपको अगर ऐसा विश्वास है तो आप जरूर झाड़ फूँक करवाएं, लेकिन इलाज को नहीं छोड़ें। इलाज छोड़ने की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है और होता है, और बहुत सारे मरीज़ जो ठीक हो सकते हैं, डॉक्टर इसको ठीक कर सकता है, वो मरीज़ नुकसान उठाते हैं और कभी कभी जान भी गंवाते हैं। आज के दिन में भी, आज जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज भी हमारे क्लिनिक से एक पेशेंट इसी तरह से, जिसको किडनी में परेशानी लग रही थी, जिसके लीवर में परेशानी लग रही थी, और वो लोग झाड़ फूँक के नाम पर
मरीज को यहाँ से लेकर चले गए। ये भी बहुत अफसोस होता है इन चीज़ों को देख के। समाज में इसका बच्चों को, लोगों को के स्वास्थ्य से रिलेटेड काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस 2 अहम टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच आज आया था। फिर आइंदा भी कुछ खास इसी तरह की डिस्कशन को लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।